Hello friends, welcome to my channel. Today we will be starting the series of jurisprudence and very first video of this series. Today we will be discuss the person in this video. So let's start the video. So friends, the term person is derived from the Latin word persona. First of all, what is person? पर्सन कौन है? ठीक है ना, व्यक्ति कौन है? तो ये है द टर्म पर्सन इज डेरिव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना। जो पर्सन शब्द है वो लेटिन वर्ड जो है पर्सोना से बना है। इट मीन्स दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज बीइंग कैपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। वह व्यक्ति जो कानूनी अधिकार और कर्तव्यों को धारण करने में सक्षम है, यानी कि जो कानूनी कर्तव्य है और जो लीगल राइट्स है उनको धारण कर सकता है, उसमें सक्षम है धारण करने में, वह जो है व्यक्ति है कानून की नज़र में, इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन दी हुई है सामंड। सबसे पहले सामंड की डेफिनेशन देखते हैं। सामंड क्या कहते हैं? अ पर्सन इज एनी बीइंग हुम द लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़। यानी कि प्रत्येक प्राणी व्यक्ति है जिसे कानून जो है सक्षम समझता है, जो है जिसे कानून अधिकारों और कानूनी कर्तव्यों के लिए बाध्य समझता है, सक्षम समझता है इनको धारण करने में, वह प्रत्येक प्राणी व्यक्ति है। ये सामंड कहते हैं। सेवनी, नेक्स्ट है सेवनी। सेवनी डिफाइंस द टर्म पर्सन एज द सब्जेक्ट और बियरर ऑफ अ राइट। यानी कि जो सेवनी है वो पर्सन को जो है सब्जेक्ट ऑफ राइट समझते हैं, यानी कि अधिकार का विषय मानते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रे, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू ग्रे, अ पर्सन इज एन एंटाइटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज मे बी एट्रीब्यूटेड। यानी कि जिसे कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वह व्यक्ति है, वही पर्सन जिसे कानूनी अधिकार और कर्तव्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स फिजिकल और नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एवरी बीइंग विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन। यानी कि ये कह रहा है कि पर्सन जो ये शब्द है पर्सन, इसमें जो भौतिक और प्राकृतिक व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एवरी बीइंग विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन। और वह और प्रत्येक प्राणी को जिसे मानव समझा जाता है पर्सन कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जो इंडियन पीनल कोड है उसमें भी जो है पर्सन की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 11 में। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि ये कह रहा है कि जो वर्ड है पर्सन है, जो कि जिसकी डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड में दी गई है सेक्शन 11 में, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन। यानी कि जो कंपनी होती है, जो निगम होती है, उसको भी जो है पर्सन समझा जा सकता है, चाहे वे निगमित हो या ना हो, उसको भी जो है पर्सन व्यक्ति समझा जाता है। ये आपको भी पता है फ्रेंड्स कि कंपनी को भी व्यक्ति समझा जाता है। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पर्सन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सन आर एज फॉलोज, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, जो पर्सन है वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेचुरल पर्सन। अ नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग possessing नेचुरल पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, अ नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग इज एज रिगार्डेड बाय लॉ एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। यानी कि जो अब नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग possessing नेचुरल पर्सनैलिटी, यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति वह है जो प्राकृतिक व्यक्तित्व रखता है, वह प्राकृतिक व्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड जो है वे कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं अ नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो प्राणी है, जो पर्सन है, जो
जो है कानूनी अधिकार या ड्यूटीज़, जो कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्यों के लिए सक्षम होता है, उनको धारण करने में सक्षम होता है, वह प्राकृतिक व्यक्ति है। ये हॉलैंड कहते हैं। रिक्विसाइट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज दैट ही मस्ट बी बोर्न अलाइव। मोर ओवर, नेचुरल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, है उसके लिए यह है आवश्यक है कि वह जिंदा जन्मा हो। बोर्न अलाइव यानी कि वह जिंदा जन्मा हो। ही मस्ट possesses essentially human characteristics. Generally a person, human being who has a capacity to sue and be sued is person, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें मुकदमा करने और चलाने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति है। यहाँ पर जो है टू sue and be sued, इसका मतलब होता है कि मुकदमा करना या मुकदमा चलाने की जिसमें क्षमता होती है, इस पर्सन वह व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड बात करते हैं लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसको हम कहते हैं, कृत्रिम व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं। यानी कि कृत्रिम व्यक्ति जो नेचुरल, जो जिसका जन्म नहीं होता, मतलब नेचुरल व्यक्ति जिसका जन्म होता है, मानव है, वो नेचुरल पर्सन होता है। और जो लीगल पर्सन यानी कि कृत्रिम व्यक्ति की समूह हम इसको कह सकते हैं अ लीगल पर्सन हैज़ अ रियल एक्सिस्टेंस। जो एक लीगल पर्सन है वह वास्तविक जो है व्यक्तित्व रखता है, बट इट्स पर्सनैलिटी, लीगल पर्सन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस। जो लीगल पर्सन है वो एग्जिस्टेंस रखता है, यानी कि वह है, बट इट्स पर्सनैलिटी इज़ फिक्शियस, लेकिन जो उसका व्यक्तित्व है वह जो है कृत्रिम है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो कृत्रिम है। अ फिक्शियस थिंग इज विच डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट। अ फिक्शियस थिंग यानी कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट विच इज़ डीम्ड टू एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन जो कानून की नज़र में एग्जिस्ट है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट, यानी कि वास्तव में वो है नहीं, लेकिन कानून की नज़र में वो है, वो फिक्शियस थिंग यानी कि कृत्रिम। जैसे कंपनी और कॉरपोरेशन यानी कि जो कंपनी और कॉरपोरेशन है, ये वास्तव में व्यक्ति नहीं होते, लेकिन कानून की नज़र में इनको व्यक्ति समझा जाता है। तो ये होते हैं जो कंपनी और एसोसिएशन है, ये जो है ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, असल में आर्टिफिशियल पर्सन को कानून की नज़रों में व्यक्ति समझा जाता है, असल में ये व्यक्ति नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उनकी जो लीगल स्टेटस है वो क्या होता है। लीगल पर्सन हैव नो लीगल पर्सनैलिटी एंड हेंस कैन नॉट बी सू एंड बी सूड। जो मृत व्यक्ति है उनकी जो है कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता और कैन नॉट सू एंड बी सूड, इनका मतलब मैंने बताया था कि मुकदमा करना या चलाना, ठीक है ना, और जो है वे ना ही मुकदमा कर सकते हैं। डेड मैन आर नो लॉन्गर पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। जो मृत व्यक्ति होते हैं वे कानून की नज़रों में जो है व्यक्ति नहीं होते, जो मर चुके होते हैं वे कानून की नज़रों में व्यक्ति नहीं होते। लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन डाइज विद हिज पर्सन। जो व्यक्ति की विधिक व्यक्तित्व होता है वो उसी के साथ मर जाता है। दे डू नॉट रिमेन the owners of their personal property until their successor enter upon the inheritance. When a person dies have living will, his property is distributed according to the will. जब कोई व्यक्ति मरता है अपनी प्रॉपर्टी को डाइज लिविंग विल, जब कोई व्यक्ति वसीयत करता है और वह मर जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी वसीयत के अनुसार बांट दी जाती है। लॉ रिकॉग्नाइज्ड एंड टेक्स अकाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज डिजायर्स एंड इंटरेस्ट व्हेन दे अलाइव। There are three things in respect of which the anxieties of living men extend even after their death. Those are his body, his reputation and his property. जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद तीन जो है बातों का ख्याल रखा जाता है, यानी कह लीजिए कि उसको महत्व दिया जाता है, विधिक महत्व होता है उसकी बॉडी, क्योंकि मरने के बाद किसी भी जो व्यक्ति मर जाता है उसके जो है सब के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। हिज रेप्यूटेशन, उसकी प्रतिष्ठा, और जो होता है उसकी प्रॉपर्टी,
जो है वो उसको जो है महत्व होता है कानून की नज़रों में। तो बात करते हैं पहले हम हिज बॉडी। अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू हिज ओन बॉडी। जो एक जिंदा व्यक्ति होता है वो इंटरेस्ट होता है, मतलब कि उसको ट्रीटमेंट मिले, वो ये चाहता है। अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अ डिसेंट फ्यूनरल एंड अ गुड ब्यूनरल, a good burial. Criminal law secures a decent criminal law secures a decent burial for all dead persons and violation of a grave is a criminal offense. तो जो फ्रेंड्स जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ सिक्योर्स अ डिसेंट ब्यूरियल फॉर ऑल पर्सन्स एंड वायलेशन ऑफ अ ग्रेव इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो आपराधिक कानून है वो मृत व्यक्तियों को कुछ कानूनी अधिकार देता है जो जिसके वो वायलेशन ऑफ अ ग्रेव, जो उसकी कब्र है या उसके मान लीजिए शव है, उसके साथ वायलेशन करना या मतलब उसका अनादर करना या वो दुर्व्यवहार करना उसके शव के साथ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक कृत्य माना जाता है। इट इज़ बिकॉज टू रेस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ रिलेटिव्स ऑफ अ डेड पर्सन नॉट इन द प्रोटेक्शन ऑफ डेड पर्सन। ये इसलिए है क्योंकि जो उसके मृत व्यक्ति है, जो उसके वंशज है, उसके जो रिश्तेदार है, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए ये अधिकार दिए गए हैं, जो इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हिज रेप्यूटेशन। एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग रेप्यूटेशन इवन आफ्टर डेथ। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जब कोई व्यक्ति मरे तो उसके रेप्यूटेशन बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। द रेप्यूटेशन ऑफ अ डेड पर्सन रिसीव सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है फ्रेंड्स, जो क्रिमिनल लॉ है वो कुछ अधिकार देता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। डिफेमेशन सूट कैन बी फाइल्ड फॉर द लॉस ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ डेड पर्सन। यदि कोई मृत व्यक्ति कि सबके साथ दुर्व्यवहार करता है तो या उसका अनादर करता है तो उसके लिए मानहानि का केस दायर किया जा सकता है। इफ़ द पब्लिकेशन इज एन अटैक ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस राइट इज रियलिटी नॉट दैट ऑफ डेड पर्सन बट ऑफ लिविंग हिज डिसेंडेंट्स। तो ये कुछ अधिकार है जो दिए जाते हैं उसकी मुसलमान प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हिज प्रॉपर्टी। A man is dead, but his hand may continue to regulate and determine the enjoyment of the property he owned while he was alive. He can dispose of his property by will. When a person dies in state, the property is distributed according to the will. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी या वो कोई वसीयत छोड़ कर जाता है या वसीयत करके जाता है, तो भले ही वे व्यक्ति मृत हो, उसके कानूनी अधिकार ना रहे हो, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई वसीयत जो होती है वो उसकी कानूनी मान्यता होती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद भी जो है उसके विल जो वो वसीयत करता है उसके ही अनुसार जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये भी एक उसका अधिकार होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ अ अनबोर्न पर्सन, यानी कि जो अभी दुनिया में नहीं आया, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसकी क्या वो पर्सन है या नहीं, कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, इसमें आज हम बात करेंगे। लीगल स्टेटस ऑफ अ अनबोर्न पर्सन। जनरली एन अनबोर्न पर्सन हैज़ नो लीगल स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ लॉ। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति यानी कि जो बच्चा है जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है, वो कानून की नज़रों में जो है कोई लीगल स्टैंडिंग उसकी नहीं होती। However, it has to be distinguished from the one who is living but not yet born. but not yet born. A child in womb of its mother and utero, an unborn child in the sense of future generation. A child in the uterus is regarded as a person in law in accordance with the maxim. जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है जो उसके संबंध में जो अनबोर्न चाइल्ड यानी कि जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, वो कहते हैं नेसिचर्स प्रो हेम नेटो हैबिचर, वन हु इज़ टू बी बोर्न इज डीम्ड टू हैव बी बोर्न, यानी कि
जो अभी तक जन्म नहीं हुआ है जिसका, वह जन्म लिया हुआ मान लिया जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति मान लिया जाएगा। यानी कि जो बच्चा जो अभी गर्भाशय में है, जो अब जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, मैक्सिम थ्योरी के अनुसार वो जन्मा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉन्टिंजेंट राइट्स, आकस्मिक अधिकार जो होते हैं अनबोर्न पर्सनस के। द राइट्स ऑफ एन अनबोर्न पर्सन वेदर पर्सनल और प्रॉपर्टी आर कॉन्टिंजेंट ऑन हिज बर्थ एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो अधिकार होते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हो चाहे प्रोपर्टी अधिकार हो, और आर जो है उसके जन्म से ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। Damages can be claimed for injury on to the fetus of a woman if the woman was known to be pregnant। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई महिला जो है मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको इंजरी हो जाती है, किसी कारण, तो वो डैमेज क्लेम कर सकती है। कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो डैमेज जो है वो क्लेम कर सकती है यदि उसको कोई इंजरी हो जाती है। पोस्टमस चाइल्ड कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर इन फैटल एक्सीडेंट। पोस्टमस चाइल्ड मान जो है बच्चा जो है यदि किसी भयानक एक्सीडेंट में यदि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इन हिंदू लॉ अनबोर्न सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कंसेप्शन। जो हिंदू लॉ है उसमें वह जो बच्चा जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, जो अभी केवल गर्भ में है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो बचपन से जो संयुक्त परिवार में है उस संयुक्त परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना हित संरक्षित कर लेता है, ये हिंदू लॉ कहता है। इन इंग्लिश law as a posthumous child inheritance and if born alive although it may die moments later it affects the cause of succession। A woman convicted cannot be executed if she is pregnant। यानी कि ये कह रहा है कि a woman convicted cannot be executed if she, यानी कि किसी भी महिला को सज़ा नहीं दी जा सकती यदि वह प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने बात की थी पर्सन की। ये फर्स्ट वीडियो थी हमारी जूरिस्प्रूडेंस में। ये नोट्स है, आप अच्छी तरह जो है आप इसको लिख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह आप इसको लिख लीजिए। नोट्स है ये, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोट्स के साथ ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी नोट्स पर ही आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।